तो हमारे पास आ चुके हैं दोनों फोन्स, एक है OnePlus Nord 2T और एक है Oppo Reno 8। दोनों अभी अभी फिलहाल ही लॉन्च हुए हैं। OnePlus Nord 2T है वो पहले लॉन्च हुआ था और Reno 8 है वो काफ़ी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। सो हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोनों का स्पीड टेस्ट। कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम रन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फास्ट लोड कर लेता है एप्लीकेशंस को, और गेम्स भी खेलेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस है दोनों फोन्स में। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों फोन्स में 6.4 इंच की OLED डिस्प्ले है। दोनों फोन्स में MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और ये दोनों फोन्स 8GB रैम वाले वेरिएंट है। सो एकदम ही फेयर कंपैरिजन होगा। वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है हार्दिक। सो लेट्स स्टार्ट द स्पीड टेस्ट। सो ये रहे दोनों फोन्स। एक तरफ है हमारे पास OnePlus Nord 2T जो कि है ब्लैक कलर में, और Oppo Reno 8 जो कि है गोल्ड फिनिश में। आगे की तरफ हमें सेम 6.43 इंचेस की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों की डिस्प्ले जो है वो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पर चलती है। सो दोनों की डिस्प्ले को हम 90 हर्ट्ज पर ही सेट रखेंगे, और दोनों फोन्स जो है वो एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है ताकि फेयर कंपैरिजन हो। पहले हम रन करेंगे कुछ सिस्टम ऐप्स, देखते हैं कि कौन सा फोन फास्ट लोड कर देता है सिस्टम ऐप्स को। बाद में हम रन करेंगे कुछ सोशल मीडिया ऐप्स और देखेंगे स्पीड्स और एनिमेशंस, और बाद में हम टेस्ट करेंगे गेमिंग टेस्ट, जिसमें हम BGMI खेलकर देखेंगे कि कौन से सेटिंग्स पर मैक्स आउट हो जाता है दोनों फोन्स और किसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और हम Geekbench 5 भी रन करेंगे और देखेंगे इस CPU के स्कोर्स। वैसे MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट है वो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट है। ये अराउंड Qualcomm Snapdragon 870 जितनी परफॉर्मेंस हमें लाके देगा। सो एक बहुत ही तगड़ी चिप है और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस लाके देगा आपको, और इसमें 8GB रैम है। सो रैम के भी कोई इश्यूज नहीं है अगर आप ज़्यादा ऐप्स एक बार में चला लें, मल्टीटास्किंग कर लें। और अभी के लिए दोनों फोन्स नेक टू नेक जा रहे हैं। कुछ एप्लीकेशंस Nord 2T जल्दी ओपन कर ले रहा है और कुछ एप्लीकेशंस में Oppo Reno 8 जल्दी लोड कर रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों फोन्स में Android 12 है, एंड OnePlus जो है वो OxygenOS 12.1 पर चल रहा है, और जो Oppo Reno 8 है वो ColorOS 12.1 पर चल रहा है। वैसे आपको पता ही है कि जो OxygenOS है वो काफ़ी उसमें ColorOS के फीचर्स इंटीग्रेट किए हुए हैं। सो सॉफ्टवेयर भी ऑलमोस्ट दोनों में मैं सेम ही कहूँगा। अब देखने की बात यह है कि कौन से फ़ोन ने, कौन सी ब्रांड ने अपने फ़ोन को ज़्यादा, अपने प्रोसेसर को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है, ताकि एक बेटर परफॉर्मेंस हमें किस में देखने को मिलती है वो हमें पता चले। सो पूरा खेल इसमें ऑप्टिमाइजेशन का है, क्योंकि फीचर्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। 99% फीचर्स सेम है। सो सॉफ्टवेयर एंड चिप ऑप्टिमाइजेशन पर ये स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे। वैसे इन जनरल हम बात करें तो ओप्पो के सारे फोन्स में भी ओप्पो अपनी चिप को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, और OnePlus भी डेफिनेटली हमें एक स्नैपी स्मूथ परफॉर्मेंस लाके देता है। सो दोनों फोन्स में, चाहे ओप्पो हो या OnePlus, दोनों में ही हमें कोई भी स्लो एनिमेशन या फिर लैग देखने को नहीं मिलता। दोनों ही एकदम ही स्नैपी एंड स्पीडी परफॉर्मेंस दिला के देते हैं। और ये दोनों फोन्स की प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, और इसमें जो चिप इस्तेमाल की गई है Dimensity 1300 वो मेरे हिसाब से एकदम ही बेस्ट है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से 30,000 का अराउंड हमें दोनों फोन्स देखने को मिल जाते हैं, और इस प्राइस रेंज में हमें एकदम से फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस वाली चिपसेट देखने को मिलती है। सो ये एक बहुत ही तगड़ी बात है। और अगर हम बात करें Geekbench 5 की, तो Geekbench 5 में मैंने स्कोर्स रन किए हैं, और अगर स्कोर्स रन करने की स्पीड की भी हम बात करें तो दोनों नेक टू नेक परफॉर्म करती है। और स्कोर्स की अगर हम बात करें तो Oppo Reno 8 में जो सिंगल कोर स्कोर है वो थोड़ा सा बेटर आया है OnePlus से, और जो मल्टी कोर स्कोर है वो भी थोड़ा सा बेटर आया है। लेकिन ये अगर आप अगर OnePlus Nord 2T, दो फोन्स OnePlus Nord 2T अगर सामने ला के रख दो तो फिर भी उसमें स्कोर्स में डिफरेंस आएंगे। लेकिन देखने की बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। सो दोनों की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, और आप गेमिंग में भी देख ही सकते हो कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। एकदम ही मक्खन की तरफ BGMI चल रही है दोनों फोन्स में। दोनों फोन्स को मैंने टेस्ट किए हैं। दोनों फोन्स की आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने दोनों फोन्स में करीब आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक BGMI खेली है अलग अलग सेटिंग्स पर। सो दोनों फोन्स में कोई भी लैग इश्यू या फिर कोई भी डिले या फिर जिटर देखने को नहीं मिलता। दोनों में आप बहुत ही तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। सो परफॉर्मेंस दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अगर हम Geekbench 5 की स्कोर्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड होता है। फ़ोन की कूलिंग सिस्टम होती है उस पर डिपेंड करता है, और फ़ोन के डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, और फ़ोन में चिप कहाँ लगाई गई है, उसके आजू बाजू कितनी ओपन स्पेस है, कौन सा वेपर कूलिंग चैम्बर लगाया गया है उस पर डिपेंड करता है। सो उसके हिसाब से थोड़े बहुत स्कोर वेरी ज़रूर करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। और अब हम बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो रैम मैनेजमेंट इसकी काफ़ी कमाल की है। दोनों में ऐप ओपनिंग स्पीड्स एक से ही लोड हो रहे हैं, कोई भी ऐप जो है वो फिर से लोड नहीं हो रहा है। 8GB की रैम है दोनों फोन्स में।
रैम मैनेजमेंट में और मल्टीटास्किंग में भी इसमें कोई भी इश्यू मेरे ख्याल से नहीं है। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो स्पीड टेस्ट में कोई भी विनर नहीं है, या फिर यह कह लो कि दोनों ही विनर है। दोनों ने नेक टू नेक परफॉर्म किया है। और अगर हम बाइंग ऑप्शन की बात करें तो दोनों फोन्स की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों में कुछ अपने अपने हिसाब से प्लस पॉइंट्स है। जैसे कि Oppo Reno 8 है, उसका बॉक्सी डिजाइन है और वो वेट में काफी हल्का है। और अगर हम OnePlus Nord 2T की बात करें तो उसमें एकदम ही बैक में मैट फिनिश है, फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे, और OnePlus का एक कर्व डिजाइन है और उसमें हमें अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाता है। सो अपने अपने हिसाब से दोनों में कुछ प्लस पॉइंट्स है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फोन प्रेफर करेंगे। आपको अलर्ट स्लाइडर चाहिए तो आप OnePlus के साथ जा सकते हो, और अगर आपको एक स्लिक और थोड़ा सा लाइट वेट चाहिए तो आप Oppo के साथ जा सकते हो। सो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो, और कमेंट में आपके थॉट्स बताइए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और ये दोनों फोन्स पुजारा टेलीकॉम में अवेलेबल है। सो आप अगर गुजरात में रहते हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए पुजारा टेलीकॉम स्टोर। और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। बाय।